नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम चतुर्मास पे बात कर रहे हैं। अब देखते हैं चतुर्मास का विवरण थोड़ा-सा मैं आपको देती हूँ डिटेल में इसका। हमारी जो ऋतुएँ हैं वो सूर्य के पर आधारित है। सूर्य की रोटेशन तो पृथ्वी की है, लेकिन क्योंकि सूर्य हमें निरंतर घूमता हुआ नज़र आता है, तो हम ज्योतिष में सूर्य को लेते हैं, है ना? और आयुर्वेद में भी। आयुर्वेद और ज्योतिष हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। हमने इसीलिए इस पर बात करने का शुरू किया है कि आयुर्वेद, ज्योतिष ये दोनों मिलके हमारे शरीर पे काम करते हैं, और हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो भी सारे हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमारी वर्षा ऋतु चल रही थी वो ख़त्म होकर शरद ऋतु शुरू होने वाली है। तो ये जो चतुर्मास है ये हमारे 4 मास का समूह है। ज्येष्ठ मास, श्रावण मास, अश्विन मास और कार्तिक मास। तो अब हमारा इसमें चतुर्मास में 4 मास 2 ऋतु ये आती हैं। 2 ऋतु, एक वर्षा ऋतु हमारी समाप्त हो जाएगी और अब शरद ऋतु शुरू होगी। तो शरद ऋतु में हमारे शरीर पे क्या क्या असर होता है वो आजकल निरंतर सुनने में आ रहा है कि हीट स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में बुखार, जिसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है, वो हो गया, है ना? और वायरल चल रहे हैं, स्किन डिजीज़ हो रही हैं, और आई फ्लू बहुत फैल रहा है। तो ये इसका कारण क्या है ये जानते हैं, और फिर उसको ठीक करने के उपाय। आयुर्वेद एकदम से काम नहीं करता है शरीर पे, ये हमारी दिनचर्या है और ऋतुचर्या है। अभी तो हम ऋतुचर्या पे बात कर रहे हैं। ये हमारी ऋतु के अनुसार जो हमारा रहन सहन होगा वो हमारे शरीर को एकदम से तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे वो हमें ठीक कर देगा। तो अब ये जो हीट स्ट्रोक है ये क्यों हो रहा है? वर्षा ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु में इतनी डस्ट पार्टिकल हमारे आकाश में, हमारे पर्यावरण में फैले हुए थे, इतना पोल्यूशन जो था, वर्षा ऋतु ने उसको धीरे धीरे पानी गिरा के साफ़ कर दिया। हम कहते हैं ना कि जब भी स्मोगी लगता है या बहुत डस्ट कहीं भी नज़र आती है तो बोलते हैं कि थोड़ा पानी का छिड़काव हो जाए या भगवान बारिश ही कर दे तो ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो इसका कारण यही है कि जो पानी की भारी बूंदें नीचे गिरती हैं वो मिट्टी को नीचे बिठा देती है। अब सारी डस्ट जो है वो नीचे गिर चुकी है और आसमान बिल्कुल साफ़ है, और जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज़ थी वो डायरेक्टली धरती पे गिर रही हैं, और हमारी भूमध्य रेखा और सूर्य दोनों काफ़ी नज़दीक हैं इस वक्त में। 23 सितंबर के बाद ये फिर से मतलब इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। एक ये कारण है। तो अब इस समय में जो हमारा वर्षा ऋतु की वजह से हीट शरीर में बढ़नी शुरू हुई थी, वो इस ऋतु में कुपित होनी शुरू हो जाती है। कुपित होना मतलब कि उसमें कहते हैं कि एक तो धीरे धीरे ख़राब हो रहा होता है और एक बिगड़ ही जाता है। बिगड़ने का मतलब कि अब बिगड़ गया तो वो ज़्यादा परेशानी देगा। तो ये कुपित होने का मतलब यही है कि वो पित्त हमारा बिगड़ चुका होता है, तो उससे हमें ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे हीट स्ट्रोक हो जाना, उसकी वजह से लूज़ मोशन होना या उल्टियाँ आना, है ना? ये सब होगा। आई फ्लू होना, क्योंकि बहुत स्वेटिंग होती है और वो पसीना जो है हमारी आँखों में जाता है और उसकी वजह से आँखों में लाली आ जाएगी, और या फिर ऐसा होता है कि उसमें से भी कई बारी मतलब चिपचिपापन और म्यूकस टाइप का कुछ निकलना शुरू हो जाता है। और स्किन में टैनिंग हो जाना, टैनिंग होने की वजह से इतना सनबर्न होता है, कई बारी जो सेंसिटिव पार्ट है वहाँ से स्किन उतरना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी सामने आनी शुरू हो जाती हैं, और उस पे जब स्किन हमारी सेंसिटिव है तो उस पे अगर एलोपैथिक के रासायनिक केमिकल्स हम मतलब इंस्टेंट रिलीफ तो हमें एलोपैथी से ही मिलता है, और अगर हम उसको अप्लाई करेंगे उनके केमिकल्स को, तो स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। स्किन एक टाइम के लिए तो ठीक होगी, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर जो हमारे वो केमिकल्स जाएंगे और आने वाले समय में हमें परेशानी देंगे।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने करना क्या है, इसके उपाय क्या हैं? तो कहा गया है कि वात, पित्त, कफ को समझकर, वात पित्त कफ को जो समझे तत्काल शीतल भोजन से करे उपचार। तो शीतल ये क्या है? शीतल का मतलब ये नहीं है कि हम फ्रिज में रखा हुआ खाना खाएं या ठंडा खाना खाएं, ये भी नहीं है। तो शीतल तासीर की बात है यहाँ पे। आपने बड़ों से सुना होगा कि इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। तो जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं हमें वो खानी है, जैसे कच्ची लस्सी। जून के महीने में आपने देखा होगा कि लंगर लगाए जाते हैं जगह जगह पे कच्ची लस्सी के, जिसमें कि शरबत बना के लोगों को बांटा जाता है। तो वैसी कच्ची लस्सी जिसमें कि आपका 80% पानी हो और 20% उसमें दूध हो, या फिर जो शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए ये हो सकता है कि आप 60-40 का रेशो रख सकते हैं उसका, वो लें। हाथ पाँव पे मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं, तलवों पे वो कर सकते हैं। मेहंदी जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं गर्मी को खींचने का, शरीर में से पित्त को खींचने का। और ठंडी चीज़ें जैसे लौकी है, तोरई है, इसकी सब्जी, ये सब खाएं तो ये काफ़ी हमें रिलीफ देगी पित्त का शमन करने के लिए, मतलब कि पित्त को शांत करने के लिए। और अगर हमारा पित्त का शमन हो गया तो आने वाले समय में ये कुपित ना होकर शरीर में कहीं इकट्ठा ना होकर हमें आगे बीमारियां नहीं देगा। तो अपने शरीर का ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ बने रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।